वेलकम डियर रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में लड़के कैसे दिखने चाहिए उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा होता है और नैरेटर हमें बताता है कि कुछ लड़कों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, जबकि किसी का जबड़े का आकार बहुत ही बढ़िया होता है और किसी का स्लिम फिगर तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये लोग वो नहीं है जिन पर हमें ध्यान देना है। जिस इंसान में ये सब खूबियां नहीं है उस इंसान को इन सब की जरूरत है। ये तब होता है जब एक नए आविष्कार के साथ द हैंडसम सूट इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये एक बॉडी सूट है जिसको खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जो ज्यादा मोटे और भद्दे हैं, ताकि उनको अट्रैक्टिव लुक मिल सके। अब ये सूट उनको हमेशा के लिए चेंज तो नहीं करता, लेकिन जो अपनी पूरी जिंदगी भद्दे बनकर गुजारते हैं वो लोग ये देख सकते हैं कि सुंदर कैसे दिखते हैं। और ऐसे ही एक विक्टिम है जिसकी उम्र कुछ 30 साल की है। उसका नाम है टकुरो। टकुरो एक बहुत ही अच्छा कुक है जिसका अपना एक रेस्टोरेंट है और सारे टकुरो को बहुत ही अच्छा दोस्त समझकर बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब भी टकुरो किसी लड़की को रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है तो टकुरो को उसकी वेट, उसकी बड़ी नाक और उसके भद्दे चेहरे की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। टकुरो को बचपन से ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक टकुरो को 100 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। यही नहीं, उनमें से 55 लड़कियां तो भाग कर रोने लगी और 25 लड़कियों ने तो उस पर पुलिस केस भी कर दिया। टकुरो की लव लाइफ बस एक मजाक बनकर ही रह गई है जिसने उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया है और इन सब मुसीबतों की जड़ है उसका भद्दा दिखना और इसी वजह से वो हैंडसम सूट के ब्रांड एम्बेसडर के लिए परफेक्ट आदमी है। शाम को टकुरो काम कर रहा होता है। एक सुंदर लड़की उसके रेस्टोरेंट में आ जाती है जिसका नाम हिरोको है। हिरोको रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करने के लिए आई होती है। अब टकुरो बिना उसका रेज्यूम देखे उसको हायर कर लेता है और वो बहुत खुश होता है कि कोई सुंदर लड़की उसके रेस्टोरेंट में काम करने आई है। अब जैसे ही दिन बीतते जाते हैं टकुरो हिरोको के प्यार में पड़ जाता है। जब कभी भी वो अपनी आंखें टकुरो से मिलाती है तो टकुरो को लगता है कि वो अपना प्यार जता रही है और जब टकुरो हिरोको के आसपास नहीं होता तो स्टाफ की बूढ़ी औरतें हिरोको से पूछती हैं कि तुम रेस्टोरेंट में काम क्यों करना चाहती हो, शहर में और भी तो कई जॉब्स हैं। हिरोको उसको बताती है कि कुछ महीने पहले वो इधर अपने पापा के साथ आई थी और एक आदमी ने खाना खाकर पैसे नहीं दिए तो वो पकड़ा गया था। उस पर गुस्सा होने की जगह टकुरो ने उससे कहा कि आप पैसे कभी भी दे सकते हो और उसको जाने दिया और टकुरो के दयालुपन हिरोको का मन छू गया और इसलिए वो यहाँ पर काम करना चाहती है। अब ये कहानी सुनने के बाद उस बूढ़ी औरत को एहसास होता है कि टकुरो आखिरकार किसी लड़की को पसंद आ गया। टकुरो कहीं और अपने दोस्तों हिसो और टोडो से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो अगली है। वो लोग बोलने से पहले सोचते नहीं और कह देते हैं कि वो सबसे अगली है। हालांकि वो टकुरो से ये भी कहते हैं कि उसे अपने भद्देपन को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, अपनी फीलिंग को बयान कर देना चाहिए। लेकिन टकुरो अभी भी उलझन में होता है। टकुरो बच्चों के पार्क में जाता है और वहाँ काफी देर तक खड़ा रहता है। फिर टकुरो को हैंडसम सूट का सेल्समैन मिलता है जो टकुरो को उसके प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनने को कहता है, लेकिन टकुरो मना कर देता है। वो अपने भद्देपन का मजाक नहीं बनाना चाहता। अब अगले दिन टकुरो लंच में हिरोको की फेवरेट डिश बनाता है। हिरोको उसके टेस्ट से बहुत ही खुश होती है और डिश के लिए प्यार जाहिर करती है, लेकिन अनाड़ी टकुरो को लगता है कि हिरोको उसके लिए अपना प्यार जाहिर कर रही है। जब हिरोको दोबारा बोलती है कि वो उसके साथ प्यार करती है, टकुरो भी बोल देता है कि वो भी उससे प्यार करता है। टकुरो को लगता है कि हिरोको भी रोती भी भाग जाएगी, लेकिन वो हैरान हो जाता है। हिरोको टकुरो से पूछती है कि उसको उसमें क्या अच्छा लगा। अब टकुरो जोर से बोल देता है कि वो हर जगह से परफेक्ट दिखती है। उसकी आंखें, कान, बाल, इवन उसके पोर्स भी परफेक्ट हैं। टकुरो को ये जवाब सुनकर हिरोको को लगता है कि वो सिर्फ उसके लुक से प्यार करता है और ऐसा प्यार हिरोको को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अब टकुरो ने अपनी सारी उम्मीद तोड़ दी होती है और इस बार वो 102 बार रिजेक्ट हुआ है। अगले दिन टकुरो हैंडसम सूट के स्टोर में जाता है और उसके मैनेजर से मिलता है, लेकिन टकुरो बहुत ही उलझन में होता है क्योंकि वो सूट पेंगुइन की तरह दिखते हैं। टकुरो वहां से जाने लगता है, लेकिन मैनेजर और उस स्टोर का मालिक टकुरो को बार बार कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और आखिरकार टकुरो बहस करना बंद कर देता है और उसको ट्राई करने के लिए मान जाता है। इस वक्त एक जादू होता है। टकुरो एक हैंडसम लड़के में बदल जाता है। उसके मस्कुलर आर्म्स, उसका फेस, सब कुछ बदल जाता है। टकुरो अपने फेस पर पहली बार जॉ लाइन देखता है और इसे देखकर दंग रह जाता है। टकुरो हर एक सूट ट्राई करता है और देखता है कि वो बहुत ही हैंडसम लड़कों में बदल जाता है। सब सूट्स को देखने के बाद टकुरो एक सूट चुनता है जिसमें वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर मैनेजर टकुरो को एक स्पेशल साउंड बटन के बारे में बताता है जिससे वो अपनी आवाज बदल सकता है। टकुरो ऑप्शन बदलता रहता है और सबसे डीपेस्ट और सेक्सीएस्ट आवाज सुनता है और आखिर में टकुरो खुद को हिकारियामा नाम देता है क्योंकि ये नाम उसके असली नाम से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब जाने से पहले टकुरो को बताया जाता है कि जब कभी सूट पहनना होगा तो गर्म पानी से दूर रहना है और ये सीक्रेट किसी को नहीं बताना है। टकुरो खुद को ज्यादा सुंदर मानता है। जो औरत बस में टकुरो को गंदे तरीके से देखती थी वो बड़ी स्मेल दे रही है। काफी टीनेज लड़कियां भी उसको देखकर पागल हो जाती हैं और रेस्टोरेंट में वेट्रेस टकुरो का पूरा कप भर देती है। गली में भी टकुरो के आसपास लड़कियां घूमती रहती हैं। फिर टकुरो एक मॉडलिंग मैनेजर से टकरा जाता है जो टकुरो को अपनी कंपनी का मॉडल बनाना
चाहती है। अगले दिन टकुरो अपने भद्दे रूप में होता है जब मोटोई उसके रेस्टोरेंट में आती है। मोटोई वहाँ पर वेट्रेस की जॉब के बारे में पूछने आती है और जब से हिरोको गई है उसकी जगह खाली पड़ी होती है, लेकिन कस्टमर्स नहीं चाहते कि मोटोई किसी खूबसूरत लड़की की जगह आए। अब टकुरो उन सब के खिलाफ जाकर मोटोई को हायर कर देता है और कहता है जब बात काम की आए तो लुक्स मैटर नहीं करते। हालांकि मोटोई काफी हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने उसको इतने प्यार से ट्रीट नहीं किया था जैसा कि टकुरो कर रहा है। अब कुछ दिन बाद ही मोटोई अपने काम से सभी का दिल जीत लेती है, लेकिन टकुरो के लिए वो बस एक अच्छी दोस्त होती है पर अट्रैक्टिव नहीं। जब टकुरो और मोटोई एक साथ होते हैं वो फ्लर्ट भी करते हैं, लेकिन उसको मजाक में डाल देते हैं। टकुरो उसको पसंद करने लगता है लेकिन सोचता है कि ये ठीक नहीं है। फिर एक हफ्ते बाद टकुरो मॉडलिंग कंपनी में जाता है और मैनेजर से मिलता है। ये टकुरो का पहला शूट होता है। वो बहुत ही मुश्किल से पोज बना पाता है, लेकिन सभी उसकी काफी तारीफ करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि टकुरो कितना बुरा कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे के मुकाबले में किसी और मॉडल का चेहरा इतना अच्छा नहीं है। अब शूट के बाद टकुरो सुपर मॉडल राइका से मिलता है और वो उनमें से कोई भी लड़की चुन सकता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है राइका टकुरो की पर्सनैलिटी के कारण उससे प्यार करने लग जाती है, लेकिन टकुरो अभी भी हिरोको से ही प्यार करता है। टकुरो जानता है कि वो कामयाबी की चोटियों तक पहुंच गया है। अब टकुरो हिरोको के पास जाता है और अपनी फीलिंग्स को मूवीज स्टाइल में बताता है, लेकिन हिरोको को लगता है कि ये अनजान इंसान है जो उससे प्यार का इजहार कर रहा है। हिरोको कोई बहाना बनाती है और वहाँ से चली जाती है। अब टकुरो को लगता है कि हिरोको शर्मा कर चली गई। अब अगले दिन देखते हैं कि मोटोई और टकुरो दुकान पर सामान लेने जाते हैं और वापिस आते वक्त मोटोई देखती है कि टकुरो का मूड खराब है। मोटोई टकुरो को एक खेल बताती है जिसमें वो दोनों मार्केट में बहुत खुश लोगों की तस्वीर लेते हैं और पहले टकुरो को लगता है कि ये आइडिया बेकार है, लेकिन उसको खेलने के बाद टकुरो को एहसास होता है कि जिंदगी में खुशियां छोटी छोटी चीजों में ही है। मोटोई टकुरो की आइसक्रीम खाते वक्त फोटो लेती है और दिखाती है कि वो कितना खुश लग रहा है। टकुरो मोटोई को पसंद करने लग जाता है और रात में टकुरो सो नहीं पाता और फोटोज को देखता रहता है जो उन्होंने मार्केट में ली थी। अगले दिन शूट के बाद टकुरो राइका के साथ अकेला होता है और राइका उसको किस करने लगती है। टकुरो राइका से अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन वो एक खूबसूरत लड़की को पहली बार किस करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। वो दोनों प्यार करने लग जाते हैं। अब टकुरो इमेजिन करता है कि वो मोटोई को किस कर रहा है। जैसे चीजें गर्म होने लगती है टकुरो को अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। वो प्यार करने से पहले शॉवर लेने चला जाता है, इसलिए टकुरो बाथरूम में जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसको सूट पहनकर गर्म पानी से दूर रहना है। अब जैसे टकुरो शॉवर लेता है सूट पिघलने लगता है। टकुरो अपने असली रूप में आ जाता है और सुपर मॉडल के साथ प्यार करने का मौका गवा देता है। इससे पहले कि राइका उसको देखे वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन टकुरो और राइका स्टूडियो में फिर से मिलते हैं। राइका काफी गुस्से में होती है, वो कभी ऐसे इंसान से नहीं मिली जो उसे रिजेक्ट करे। अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए टकुरो कहता है कि वो अभी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। थोड़ी देर बाद मैनेजर टकुरो को बताता है कि एनुअल शो में उसको वॉक करने के लिए इनवाइट किया गया है जो एक पॉपुलर ब्रांड ने ऑर्गेनाइज किया है। ये शो टकुरो के लिए कामयाबी के बहुत सी दीवार खोल देगा। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इसमें अच्छा काम करे। अब डिस्कशन के बाद टकुरो को बताया जाता है कि आज के शूट के लिए उसको हॉट शॉवर लेना पड़ेगा, लेकिन टकुरो बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। सभी टकुरो पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन पहले वाले मॉडल को उस पर डाउट होता है और काफी जलन भी होती है। रात में उसकी बर्थडे पार्टी में टकुरो मॉडलिंग कंपनी के साथ $5 मिलियन की डील करता है। जब टकुरो सोचता है कि वो ज्यादा खुश नहीं हो सकता, वैसे जेलस मॉडल उस पर हॉट कॉफी फेंक देता है। अब किस्मत से वैसे ही वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं और टकुरो भागने में कामयाब हो जाता है। टकुरो जब वापस जा रहा होता है तब रास्ते में उसका पूरा सूट खराब हो जाता है। अब टकुरो सीधे शोरूम में जाता है और मैनेजर से नया सूट मांगता है। फिर मैनेजर टकुरो को परमानेंट हैंडसम सूट देता है जो उसको हमेशा के लिए एक सुंदर मॉडल बना देगा, जो उसकी पिछली आइडेंटिटी को पूरा खत्म कर देगा। अब थोड़ी देर सोचने के बाद टकुरो उसको खरीद भी लेता है और वापस जाते वक्त टकुरो बस में एक औरत से टकराता है। सबको लगता है कि टकुरो उसको छेड़ रहा है और सारे लोग उसको मारना शुरू कर देते हैं और पुलिस को भी बुला लेते हैं और फिर पुलिस टकुरो को अरेस्ट करके लेके जाती है, लेकिन टकुरो के कोवर्कर्स उसकी बेल करवा देते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर टकुरो मोटोई से मिलता है जो उसको बताती है कि उसे मालूम है कि कुछ औरतों ने उसको एक्यूज किया है, लेकिन वो जानती है कि टकुरो किसी को तंग नहीं कर सकता। टकुरो मोटोई को पूरा सच बताने लगता है, लेकिन मोटोई मना कर देती है। अब थोड़ी देर बाद हिरोको रेस्टोरेंट में वापस आती है और टकुरो को थोड़ी देर बाद बात करने के लिए कहती है। फिर वो दोनों पार्क में जाते हैं। हिरोको टकुरो को कहती है जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो वो बहुत ही खुश हुई थी। टकुरो को लगता है कि हिरोको उसका मजाक उड़ा रही है, इसलिए वो उसको जाने को कह देता है। अब गुस्से में आकर टकुरो परमानेंट हैंडसम सूट पहन लेता है और अपनी पिछली जिंदगी भुलाने को तैयार हो जाता है। अगला दिन फैशन शो होता है। टकुरो के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका है, लेकिन मोटोई के बारे में सोचता रहता है और वैसे ही कहीं और मोटोई का एक्सीडेंट हो जाता है।
एक मोटर बाइक वाला मोटो को टक्कर मार देता है और जब टकोरो को इसके बारे में पता चलता है तो उसको काफी शौक लगता है। इससे पहले कि टकोरो कुछ कर पाता उसको स्टेज में भेज दिया जाता है और टकोरो स्टेज पर चलने से मना कर देता है। टकोरो को एहसास होता है कि उसको ये जिंदगी नहीं चाहिए। वो खुश तब था जब मोटो मार्केट में उसके साथ थी और टकोरो शो छोड़ देता है और बैकरूम में जाकर सूट खोलने लगता है। हालांकि टकोरो भूल जाता है कि ये परमानेंट सूट है और ये नहीं खुल सकता। टकोरो अपना मास्क काट देता है और किस्मत से अपने पहले वाले रूप में आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि टकोरो हॉस्पिटल जाता है और उससे पता चलता है कि मोटो ही नहीं मोटर बाइकर को चोट पहुंची है। टकोरो मोटो को ठीक देख काफी रिलैक्स फील करता है। वो दोनों बात करते हैं और टकोरो के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज सामने आता है। मोटो अपना फैट सूट खोलती है। हकीकत में मोटो ही हीरोको होती है। हीरोको इस बात से थक जाती है कि सभी लोग उसकी खूबसूरती से प्यार करते हैं, इसलिए हीरोको टकोरो को टेस्ट करने के लिए ये सब करती है। हीरोको झूठ बोलने के लिए टकोरो से माफी मांगती है और आखिर में वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी आपको? इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी इंसान शक्ल से खूबसूरत नहीं होता। इंसान की सोच, उसका कर्म, लोगों से बात करने का तरीका, ये सब अच्छा होना चाहिए और वही इंसान असलियत में खूबसूरत होता है, जो सूरत से नहीं बल्कि दिल से अच्छा हो। दोस्तों इस छोटी सी लव स्टोरी से क्या आप भी इंस्पायर्ड हुए हो? अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।